नमस्कार। आप सभी का मैथ साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चूंकि हम दृढ़ संकल्पित हैं कि हम सभी विद्यार्थियों का स्वर्णिम भविष्य निर्माण करने के लिए निस्वार्थ भाव से सतत प्रयासरत, विगत अप्रैल माह से अप्रैल 2020 से लगातार आज तक अनेक माध्यमों से हम शिक्षा के प्रचार और प्रसार में लगे। हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है शिक्षा और संस्कार। हमारा मोटो है इफ क्वालिटी इज योर टेस्ट वी आर द बेस्ट। यदि गुणवत्ता आपका परीक्षण है तो हम सर्वश्रेष्ठ हैं। यह हमारा अभिमान नहीं है, यह हमारा किया गया प्रयोगात्मक परीक्षण के उपरांत प्राप्त स्वमेव रिजल्ट है। हमने स्वयं में अनुभव किया कि हम विद्यार्थियों को कई संसाधनों से उपयोग में लाकर पढ़ा सकते हैं। ध्यान दें आप, इससे पहले कि मैं आगे चलूं, पहले विषय वस्तु के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आज हम फिजिक्स यानी भौतिकी में संख्यात्मक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल कौन से वाले, मानव नेत्र से संबंधित ह्यूमन आई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य, जरा दृष्टि, इससे संबंधित न्यूमेरिकल समझाने जा रहे हैं। उसको समझने के पहले मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप हमारे साथ YouTube और Instagram में फ्रेंड्स बन जाइए। कारण क्योंकि हम YouTube लाइव, Facebook लाइव, जूम मीटिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऐप, गूगल मीटिंग, अन्य अनेक संसाधनों के माध्यम से लाइव पढ़ाना प्रारंभ कर चुके हैं। अभी दायरा सीमित है, धीरे कर करके बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ YouTube में हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया होगा, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फ्रेंड होंगे, तो ध्यान रखिए आपके पास जानकारियां पहुंचती रहेंगी, लिंक पहुंचता रहेगा कि ये लिंक इस इतने बजे से ये वाली क्लास में, ये वाले पीरियड में ये पढ़ना है। मेरा फिर से आग्रह है आप सभी से कि आप हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फ्रेंड्स बनिए और हमारे जो लिंक हम आपको प्रेषित करते हैं उस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन क्लास का डायरेक्ट बहुत आनंद पूर्वक शैक्षिक अध्ययन कीजिए। हम अपनी बात पर वापस आते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पहले अनिवार्य है, वो प्राथमिकता है आपकी। अब आप देखें कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मानव नेत्र के दोष, इससे संबंधित एक चीज और है कि मानव नेत्र में दोष तो होते हैं। आपने सुना होगा स्वस्थ नेत्र, मतलब जो आंख स्वस्थ है, किसी प्रकार से बीमार नहीं है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, तो वो 25 सेंटीमीटर तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकती है। मतलब स्पष्ट देखने की न्यूनतम जो क्षमता है वो 25 सेंटीमीटर है। कोई भी स्वस्थ नेत्र 25 सेंटीमीटर दूर तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। ठीक है, अब आप आगे ध्यान देंगे, जो मूल बात पर मैं आता हूं वो ये है कि कभी कभी ये हो जाता है कि व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, कभी कभी ऐसा होता पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, कभी कभी ऐसा होता उम्र बढ़ने के साथ साथ ना तो दूर की दिखती है ना पास की स्पष्ट दिखाई देती है। कुछ लोगों को विशेष प्रकार का दोष हो जाता है, खड़ी और आड़ी लाइनों में से कोई एक ही दिखती है, यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में से ग्राफ पेपर में जो लाइनें होती, कोई एक ही लाइन एक बार में दिखती है, दोनों एक साथ नहीं दिखती, उसको दृष्टि वैषम्य कहते हैं। हमारे मानव नेत्र की संरचना के अनुसार मानव नेत्र में नमक NaCl, जल द्रव और कांच द्रव, ये दो द्रव भरे हुए। मानव नेत्र के 3 प्रमुख भाग हैं, पहला कॉर्निया, नेत्र लेंस और रेटिना। हमेशा प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारे नेत्र का जो लेंस है, उत्तल लेंस, उभयोत्तल लेंस, दोनों
प्रतिबिंब नेत्र लेंस के सामने वस्तु रखी है, आंख के सामने, है ना। यदि जो प्रतिबिंब है, डिस्टरबेंस के लिए क्षमा चाहते हैं, यदि जो प्रतिबिंब है वो नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना के पहले बना दिया जाए या रेटिना के बाद में बना दिया जाए तो वो वस्तु फिर स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ऐसे में हम कहते हैं कि वो जो नेत्र है वो दोष युक्त हो गया, मतलब खराब हो गया, कमजोर हो गया, खराब नहीं कमजोर हो गया। तो यदि वस्तु जो नेत्र के सामने रखी वस्तु है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो वह स्वस्थ नेत्र हुआ। लेकिन यदि वह नेत्र के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले या रेटिना के बाद बने तो वो अस्वस्थ नेत्र कहलाता है। और इसी से जुड़े हुए दो दोष हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है पास की वस्तु का स्पष्ट दिखाई नहीं देना, और दूर दृष्टि दोष का मतलब होता है, दूर दृष्टि दोष का मतलब देखो, निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु का स्पष्ट दिखाई नहीं देना, और दूर दृष्टि दोष का मतलब होता पास की वस्तु का स्पष्ट दिखाई ना देना। नाम का जस्ट अपोजिट है। अगर मुझसे गलत निकल गया हो सुधार लेंगे आप। निकट दृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तु का स्पष्ट दिखाई नहीं देना, और दूर दृष्टि दोष का मतलब पास की वस्तु का स्पष्ट दिखलाई ना देना। कारण एक ही है, प्रतिबिंब का रेटिना के, ठीक है ना, पहले बन जाना। तो आप ध्यान देंगे, कॉर्निया, नेत्र लेंस, रेटिना, इन तीन चीजों से मिलकर हमारा जो नेत्र बना है उसमें ये दोष से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल लेकर उपस्थित हुए हैं, उनको हम पढ़ना चाहते हैं। एक चीज और समझ लें आप कि जिनके आंखों में दोष हो जाते हैं उनको दोष के निवारण के लिए डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है। डॉक्टर उनको चश्मा लगा देता है, चश्मे में लेंस होता है। अब लेंस की क्षमता होती है, कितनी क्षमता का, कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाया जाए, तो लेंस की क्षमता नाम का शब्द भी आता है। जैसे लेंस की फोकस दूरी मीटर और सेंटीमीटर में होती है, मात्रक है, वैसे ही लेंस की क्षमता का मात्रक है डायऑप्टर। इतने डायऑप्टर का लेंस लगाइए या इतनी फोकस दूरी का लेंस लगाइए, तो ये लेंस की क्षमता भी उपयोगी है इन प्रश्नों में। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 250 सेंटीमीटर तक ही स्पष्ट देख सकता है। इससे अधिक दूरी की वस्तुओं को देखने के लिए उसे किस प्रकार की, कितनी फोकस दूरी, कितनी क्षमता का कौन सा लेंस उपयोग में लाना चाहिए? तो हमारे दिमाग में सबसे पहले विचार आना चाहिए कि उसको देखना कहां पर है। 250 सेंटीमीटर तक देख सकता है, ठीक है ना, और न्यूनतम दूरी होती है 25, ठीक, और देखना चाहता वो बहुत दूर की वस्तु, यानी बहुत दूर को अपन अनंत बोलते हैं। तो व्यक्ति अनंत दूरी की वस्तु को देखना चाहता है। तो हमने क्या लिखा उसको सुनिएगा। हमने लिखा है, प्रश्नानुसार मनुष्य अनंत दूरी की वस्तु को देखना चाहता है और ऐसे लेंस का उपयोग हमें करना चाहिए कि प्रतिबिंब 250 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, यानी वस्तु की दूरी कितनी है, अनंत। वो अनंत दूरी की वस्तु देखना चाहता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? 250 सेंटीमीटर पर, यानी प्रतिबिंब की दूरी 250 सेंटीमीटर। यहाँ समझना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, मूलभूत अवधारणाएं। वो अनंत की वस्तु देखना चाहता, बहुत दूर की, यानी वस्तु की दूरी हो गई अनंत। हमको लेंस को ऐसा एडजस्ट करना है कि प्रतिबिंब को 250 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाए जो वस्तु अनंत पर रखी है, यानी प्रतिबिंब की दूरी 250। क्यों? क्योंकि वो 250 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकता है, यानी 250 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा तो उसको दिखाई देगा, चाहे वस्तु अनंत पर। अब हमने सूत्र लगाया लेंस का 1/f = 1/v - 1/u।
250 है, माइनस लगेगा और u अनंत हो गया, 1/अनंत। किसी भी संख्या के नीचे अनंत आ जाए वो शून्य हो जाती है, तो ये शून्य हो गया। इसका मतलब हो गया 1/f बराबर 1/-250 उलट दिया, f बराबर -250 सेंटीमीटर, मीटर में बदला तो -2.5 मीटर। ये जो माइनस है ये प्रकृति बता रहा है, संख्या ऋणात्मक है नहीं, प्रकृति ऋणात्मक है, ये दर्शा रहा है। दूसरी बात, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/फोकस दूरी मीटर में, तो 1/फोकस दूरी कितनी है 2.5 मीटर, 1/2.5 दशमलव करोगे ऊपर आ जाएगा 0, भाग दोगे तो आ जाएगा 0.4 और इसका लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायऑप्टर। और अब इसके लिए जो लेंस लगाया जाएगा वो होगा अवतल लेंस। इस प्रश्न में इस दोषयुक्त व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस प्रश्न में इस दोषयुक्त व्यक्ति को 0.4 डायऑप्टर का या कह लो 2.5 मीटर फोकस दूरी का कौन सा लेंस लगाना चाहिए, अवतल लेंस लगाएगा तो उसको सारी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देगी, चाहे वो अनंत पर ही क्यों ना हो। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला है एक दूरदृष्टि दोष वाला, अभी निकट था दूर, एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता। एक दूरदृष्टि दोष वाला मनुष्य जो है 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता बेचारा। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखना चाहता है तो उसे कैसा, कितनी फोकस दूरी का, कौन सा लेंस, कितनी क्षमता का उपयोग में लाना चाहिए। फिर वैसे का वैसे ही काम जैसा यहाँ चल रहा था। अब बुद्धि लगाओ, प्रश्नानुसार मनुष्य को एक ऐसे लेंस का उपयोग करना चाहिए। भाई लेंस तो लग रही, डॉक्टर के यहाँ जाओगे लेंस लगाएगी, तो कैसा लेंस लगाना चाहिए मनुष्य को, ऐसे दोष वाले मनुष्य को ऐसा लेंस लगाना चाहिए जिससे कि 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, कम से कम 50। कारण ये कि 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता, यानी कम से कम 50 दूरी, यानी 50 और 50 के बाद का देख पाता है, 50 से कम तो देख ही नहीं पाता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा लेंस का उपयोग करना चाहिए कि वस्तु 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो, उसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो वस्तु की दूरी हो गई 25, प्रतिबिंब यानी v 50 हो गया। ऋणात्मक हम इसलिए लगा रहे हैं सूत्र अनुसार 1/f = 1/v - 1/u, ये लेंस का सूत्र है। 1/f बराबर 1/-50 ऋण 1/u यानी ऋण 25, है ना, ये लिखा 25, ऋण और ऋण हो गया धन, तो ऋण 1/50 धन 1/25, 1/f लघुत्तम लो 50 और 25 का आ गया 50, 50 का 50 में भाग दिया, एक बार गया तो एक आ गया, 25 दूनी 50, 2 एकम 2, 2 में से गया 1, 1/50 बराबर 1/f, उलट दिया इसको तो f बराबर आ गया 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदला 0.5 मीटर। क्यों बदला भैया मीटर में? कारण लेंस की क्षमता का सूत्र होता 1/फोकस दूरी मीटर में, तो अपन ने लिखा p बराबर 1/f। अब p बराबर 1/0.05 f यानी 0.5 काय में लिखा है यहाँ पर मीटर में, ठीक है ना। अब जब भाग दिया तो आ गया 2 डायऑप्टर। तो अब आप समझ गए होंगे इस व्यक्ति को जिसको ये दोष है उसको 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस का उपयोग करना चाहिए और जिसकी क्षमता 2 डायऑप्टर हो। तो डॉक्टर जब इलाज करेगा तो इन दोष वालों को जैसा उत्तर आया है उसके हिसाब से लेंस लिख के दे देगा, इस लेंस का चश्मा बनवा के आप आंख में लगा लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें,
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। ध्यान दें, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, संसाधन बढ़ा के अनेक माध्यमों से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए शीघ्रता के साथ जुड़िए और हमारे मैथ साइंस एकेडमी चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए। शुभकामनाएं, नमस्कार।